नमस्कार दोस्तों, मैं आरडी यादव जॉब मंत्रा चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे समीक्षा अधिकारी यानी रिव्यू ऑफिसर और सहायक समीक्षा अधिकारी असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, और इसको आरओ बोलते हैं। इनकी जॉब प्रोफाइल के बारे में डिस्कस करेंगे और एक कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। कई दिन से लोगों का मैसेज आ रहा था जॉब प्रोफाइल पे वीडियो बना दीजिए, तो मैंने कुछ पॉइंट लिख रखा हूँ, उनको देख लेते हैं। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, सैलरी एंड अलाउंसेज क्या क्या मिलता है, पोस्टिंग कहाँ पे होती है, प्रमोशन, वर्क कल्चर, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव विंग, गर्ल्स के लिए कैसी जॉब है, एसी, लीव, हॉलीडेज, मेडिकल फैसिलिटी, व्हाई चूज दिस जॉब, इस नौकरी को क्यों चुने। तो ये तमाम चीज़ें हैं, इन सबको आज मैं डिस्कस करूंगा डिटेल में। फिर इसके बाद आपको कन्फ्यूजन नहीं किसी चीज़ का रहेगा, एकदम कंप्लीट एनालिसिस कर दूंगा, क्रिस्टल क्लियर चीज़ें हो जाएंगी, फिर और कहीं भटकना नहीं पड़ेगा आप लोगों को। वीडियो थोड़ा लेट हो गया, लेकिन यह है कि दुरुस्त हुआ, बढ़िया से आज डिस्कस कर देंगे। क्वालिफिकेशन में आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। अपीयरिंग वाले नहीं फिल कर सकते, ये चीज़ ध्यान रखें, ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा तब तक आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री कंप्लीट हो जानी चाहिए, ग्रेजुएशन। और इसके साथ में साथ आपके पास ट्रिपल सी होना चाहिए। ट्रिपल सी के समकक्ष भी मांगा गया था पिछली बार, लेकिन अभी ग्रुप सी का एग्जाम हुआ था जूनियर असिस्टेंट का, उसमें सिर्फ और सिर्फ ट्रिपल सी अनिवार्य किया था, उसमें समकक्ष वाला सिस्टम हटा दिया था। तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं, हो सकता है फ्यूचर में चेंज हो सकता है, जो समकक्ष ना करके सिर्फ ट्रिपल सी हो, लेकिन मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है समकक्ष रहेगा। अब ट्रिपल सी है तो बेस्ट है ही, जनरली यूपी के लोग हैं तो ट्रिपल सी किए ही होंगे, ट्रिपल सी या उसके इक्विवेलेंट जो भी रहेगा। एज लिमिट 21 से 35, और रिजर्वेशन में 40 साल तक मिल जाता है एज, ओबीसी एससी एसटी को, अगर रिजर्व कैटेगरी को। ग्रेजुएशन कुछ भी हो, ग्रेजुएशन होना चाहिए बस। और 21 से 35 तक आप आराम से फॉर्म फिल करेंगे। और सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है इसको देख लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर में एक तो आपका 200 नंबर का होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 200 नंबर का रहेगा, प्लस 50 नंबर की आपकी होगी टाइपिंग। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता, ये सबसे बड़ी चीज होती है, निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। निगेटिव मार्किंग ना होने से इसकी कट ऑफ थोड़ा ज्यादा जाती है, निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, नो निगेटिव मार्किंग। और यहाँ पे 50 नंबर की टाइपिंग होती है। मैक्सिमम लड़के 49 प्लस ही नंबर लाते हैं, 49.2, 49.3, 48, 49 सभी कराता है जो टाइपिंग करते हैं। 500 वर्ड दिया जाता है, उसको 20 मिनट में टाइप करना होता है। पहले यही 2021 के पहले 500 वर्ड दिया जाता था, 15 मिनट में टाइप करना होता था। थोड़ा स्पीड पहले ज़्यादा थी, 33 पॉइंट समथिंग थी, लेकिन यहाँ पे आपकी स्पीड आती है 25 वर्ड पर मिनट। और ये सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में टाइपिंग होती है, ये चीज़ ध्यान रखिए। कई लोग कमेंट करते हैं सर इंग्लिश में भी, हिंदी में टाइपिंग होती है, ओनली इंग्लिश टाइपिंग। ये चीज़ हो गया। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं, तो कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जाती है। अगर आप एवरेज मार्क्स निकालेंगे 250, दोनों मिला 250 हो गया, इधर 50 में 50 मैक्सिमम चांस रहता है, 49.7, 49.6। यहाँ पे थोड़ा कम आता है, तो मिला जुला के अगर आपका 115 तक स्कोर जा रहा है, 110 से 15, तो आप सिलेक्शन की कैटेगरी में आ जाते हैं। 115 मान के चलिए, ये हो गया ओवरऑल आपका सिलेक्शन प्रोसीजर, यहाँ से बन जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 200 नंबर, 50 नंबर की टाइपिंग, और 25 वर्ड पर मिनट टाइपिंग मांगा जाता है। टाइपिंग भी ठीक ठाक होती है, नॉर्मल, बहुत टफ नहीं होती है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होता, इसलिए थोड़ा कट ऑफ ज़्यादा जाता है। अगर आप सिलेक्शन हो जाता है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, सब चीज़ें डॉक्यूमेंट वगैरह चेक होगा, उसके बाद आप बन जाते हैं हाई कोर्ट के एम्प्लॉई। हाई कोर्ट के एम्प्लॉई बन जाते, फिर आपको सैलरी की बात आ जाती है, सैलरी कितनी मिलेगी। सैलरी 4600 ग्रेड पे होता है एआरओ का, एआरओ का। आरओ का ग्रेड पे होता है 4800, ये होते हैं गजटेड पोस्ट। आरओ जो है गजटेड पोस्ट है। अब सैलरी अभी कितना बन रही है, अगर एआरओ की देखी जाए तो 80,000 रुपये बन रहा है ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस। लेकिन कट के
आपको 70,000 मिल जाता है आराम से। 70 प्लस ही रहेगा, कम नहीं होगा, 70,000। तो आप देख सकते हैं सैलरी ठीक ठाक है। वहीं आरओ का कितना बन जाता है 90,000 के आसपास, और मिल जाता है कितना 80, 78, 80 ऐसे मिल जाता है, 80 के आसपास, 90 के आसपास बनता है। तो ये सब चीज़ें हो गया, मतलब 70 और 80,000 के आसपास सैलरी आपको मिलेगी आरओ और एआरओ बनने पे। अब आप देख सकते हैं कितना हैंडसम सैलरी हाई कोर्ट देता है। और सिर्फ आपको एग्जाम कैसे क्वालिफाई करना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और टाइपिंग देना है। अदर कोई एग्जाम अगर आप देखते हैं 4800 ग्रेड पे में, अगर आप स्टेट गवर्नमेंट कोई जॉब देखते हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब देखेंगे, तो तमाम इसमें स्टेज से गुजरना पड़ेगा, 2 या 3 स्टेज से गुजरना पड़ेगा। 4800 ग्रेड पे नौकरी हो, कई जगह रिटर्न आपको देना पड़ेगा, रिटर्न में लिखना पड़ेगा, एस्से लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे बहुत आसान तरीके से नौकरी है 4600 4800 ग्रेड पे की। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्वालिफाई करके इतना आसान नौकरी कहीं नहीं है। स्टेट में ऐसे आप देखेंगे तो 2800 ग्रेड पे की नौकरी मिलेगी, जहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और टाइपिंग देना होता। 1900 ग्रेड पे की नौकरी मिलती है। तो ये चीज़ें यहाँ पे बहुत बड़ी बात है। सैलरी के साथ साथ आपको अलाउंसेज क्या मिलते हैं, इस पर भी थोड़ा नज़र डाल देते हैं। अलाउंसेज में आपको एक तो यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी तो अलग बताएंगे, लेकिन आप मंथ की अगर मेडिसिन को यूज कर रहे हैं या माता पिता आपके डिपेंडेंट कोई मेडिसिन यूज कर रहे हैं, यहाँ मेडिसिन का पर्चा आप जमा करेंगे तो आपको मेडिसिन मिल जाएगा। किसी डॉक्टर पर्चा आप जमा करेंगे तो आपको नेक्स्ट डे मेडिसिन मिल जाती है। वो जमा करेंगे तो एक बना हुआ सेक्शन डिस्पेंसरी, वहाँ से आप जा करके मेडिसिन आप ले सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि आपके चश्मे के लिए पैसा मिलता है 25,000 रुपये। 3 साल में 25,000 रुपये मिलता है, चाहे इसे एक बार में ले लीजिए, चाहे 3 साल में 3 बार 2 बार जब भी लीजिए। 25,000 चश्मे का मिल जाता है। न्यूज़पेपर का मिल जाता है आपका पैसा, न्यूज़पेपर का। ये तमाम चीज़ है, ये सब फैसिलिटी मिल जाती है। और दूसरा एक सीयूजी नंबर मिल जाता है आपको, सीयूजी नंबर सरकारी नंबर मिल जाता है। फ़ोन वगैरह करने के लिए अनलिमिटेड उसमें रहता है, कोई चार्ज वगैरह नहीं लगता है। ये सब चीज़ें एक्स्ट्रा चीज़ें मिल जाती हैं आपको। फैसिलिटी मिलती है, इसीलिए पसंद लोगों का ज़्यादा रहता है कि हाई कोर्ट नौकरी मिल जाए। और तमाम चीज़ें तो अलग है ही है, वो तो आगे बताएंगे ही। सैलरी भी ठीक ठाक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद आप देखते हैं पोस्टिंग कहाँ पे होगी। एक चीज़ और यहाँ पे अगर बात कर लें यहीं पे, कि जैसे अदर कहीं स्टेट गवर्नमेंट में या कहीं भी है तो आपकी पोस्टिंग इलेक्शन वगैरह में लगती रहती है, लेकिन हाई कोर्ट में आपसे कोई नहीं, इलेक्शन वगैरह कोई बात नहीं होती यहाँ पे। या कहीं अदर ड्यूटी नहीं लगती कि मिनिस्टर आए वहाँ ड्यूटी लग जाए। स्टेट गवर्नमेंट तमाम चीज़ें हैं, पीसीएस हैं, एसडीएम है, कुछ भी है, आपको ड्यूटी हमेशा लगती रहेगी। तो और आगे देखते हैं पोस्टिंग। पोस्टिंग कहाँ पे बोलती है, पोस्टिंग पहले इलाहाबाद में ज्वाइनिंग होती है। इलाहाबाद ज्वाइनिंग होने के बाद अगर लखनऊ ट्रांसफ़र के लिए आप एप्लीकेशन देते हैं तो 4 से 5 साल लग जाता है लखनऊ ट्रांसफ़र होने में। लखनऊ ट्रांसफ़र थोड़ा टफ होता है, उसके पीछे रीज़न ये है, एक तो लखनऊ सिटी बढ़िया है, दूसरी चीज़ ये है कि लखनऊ सेंटर में है। पूरा वेस्ट यूपी चाहता है कि हमको लखनऊ पोस्टिंग मिल जाए, सेंटर वाले चाहेंगे ही लखनऊ मिल जाए। और इलाहाबाद या इधर के आसपास के लोग चाहते हैं लखनऊ सिटी बढ़िया, सभी जाना चाहते हैं। जबकि मेन यहीं पे काम होता है, लखनऊ में 15 डिस्ट्रिक्ट का होता है काम, यहाँ पे होता है रिमेनिंग डिस्ट्रिक्ट का, यहाँ पे काम होता है। तो आप देख सकते हैं ज़्यादा यहीं पे मेन काम यहीं पे है, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ ज़्यादा चाहिए, लेकिन जाने वाले लखनऊ ज़्यादा लोग हैं, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लगता है लखनऊ ट्रांसफ़र होने में। बाकी अगर ठीक ठाक लिंक है तो वो सब तो चले ही जाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन जनरली 4 से 5 साल लग जाता है लखनऊ ट्रांसफ़र होने में। और ज्वाइनिंग आपकी इलाहाबाद मिलती है। लखनऊ में एक चीज़ बेटर ये रहता है कि वहाँ पे नई बिल्डिंग बनी है तो सब चीज़ें व्यवस्थित हैं, केबिन वगैरह प्रॉपर बना हुआ है, और सब ऑफिस वगैरह बहुत अच्छे से बना हुआ है। नए मॉडल बना है तो जानते ही, ये सब इलाहाबाद बहुत पुराने मॉडल का बना हुआ था। अब नई नई बिल्डिंगें बनी हुई हैं, लेकिन जो पहले का बना हुआ तो उसमें तो काम हो ही रहा है। लेकिन लखनऊ में पूरा नया सेटअप बना है, तो सबके लिए प्रॉपर केबिन बना हुआ है, कंप्यूटर केबिन सब चीज़ प्रॉपर है। इलाहाबाद में उतना प्रॉपर तरीके से बिल्डिंगें नहीं है, जैसे पहले एक पुरानी बिल्डिंग बनी हुई है, अब इतने ज़्यादा बढ़ते गए केस वगैरह तो स्पेस भी कम पड़ने लगा, फिर बिल्डिंग नई नई भी बनी, तो तमाम चीज़ें हैं। अब इसके बाद बात आती है प्रमोशन की। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन आप लोग देखिएगा तो अच्छा लगेगा, सब चीज़ें क्लियर हो जाएगा, नहीं तो बार बार भटकते रहते हैं आप लोग। तो इसके बाद अब देखते हैं प्रमोशन कहाँ कहाँ पे हो, कहाँ तक हो सकता है प्रमोशन। अगर आप कंप्यूटर असिस्टेंट ज्वाइन करते हैं, सीए बोल देते हैं, इसके बाद एआरओ, फिर इसके बाद आरओ,
इसके बाद सेक्शन ऑफिसर, फिर असिस्टेंट रजिस्ट्रार, फिर डिप्टी रजिस्ट्रार, फिर ज्वाइंट रजिस्ट्रार, फिर रजिस्ट्रार। तो ये सब तो बहुत बड़ी बात है, प्रमोशन बहुत फास्ट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रमोशन कितना फास्ट है। अब यहाँ पे आप लेवल देखेंगे एआर का, तो लेवल 11 है, लेवल 12 है, लेवल 13 है, 13A है। आप इन सबका ग्रेड पे चेक करेंगे तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इनका ग्रेड पे कितना होता है, या बड़े से बड़े ऑफिसर का ग्रेड पे कितना होता है। उससे आप एक अंदाजा लगाएंगे कहाँ तक प्रमोशन हो सकता है। या आईएएस का ग्रेड पे चेक करेंगे कितना लेवल पर तक जा सकते हैं, वहां से आपको अंदाजा लगेगा कि इसका प्रमोशन क्या है। ये लेवल है, लेवल 12, लेवल 13। आप सर्च कर लीजिएगा लेवल 11 जॉब या लेवल 12 जॉब कौन कौन सी होती हैं, तो आपको अंदाजा लग जाएगा प्रमोशन कहाँ तक हो सकता है। प्रमोशन इसलिए यहाँ पे फास्ट होता है। अब अदर स्टेट में क्या चीज होता है कि वहां पे बीच से एंट्री हो जाती है। बीच से एंट्री इन द सेंस जैसे पीसीएस से एंट्री हो गई, या आईएएस से जो आ जाते हैं एंट्री हो जाती है। यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ एक एंट्री है, या तो आप एआरओ आरओ बनते या सीए बनते, वही डायरेक्ट यहाँ पे घूमते घूमते यही पहुंचते हैं। लेकिन स्टेट में क्या होता है, ये सब बीच बीच में एंट्री करते रहते हैं। जैसे आप आरओ बनते हैं यूपी पीसीएस में, यूपी पीसीएस थ्रू, तो बीच में पीसीएस की भी एंट्री है, उसमें आईएएस की भी एंट्री है। ऐसे यहाँ पे चीजें नहीं है, इसलिए इसका प्रमोशन थोड़ा फास्ट है और बढ़िया प्रमोशन है यहाँ पे। वहाँ पे प्रमोशन ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा फास्ट प्रमोशन है, ये चीज है। और अगर बेंच वगैरह बढ़ती है, यहाँ पे बेंच वगैरह बढ़ता है, बाद में जजों की संख्या बढ़ती है, तो ये सब प्रमोशन और फास्ट होते जाता है, क्योंकि और ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए होता है। ये हो गया प्रमोशन का। अब आगे देखते हैं वर्क कल्चर क्या होता है। बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट है कि वर्क कल्चर बहुत टफ है, बहुत मार्केट बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट है कि हाई कोर्ट में बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, जबकि ऐसा नहीं है। वर्क कल्चर 2019 के पहले तक था थोड़ा वर्क कल्चर, उसके बाद 2-3 वैकेंसी से काफ़ी स्ट्रेंथ बढ़ी गई। हमारे बैच में करीब 350 बच्चे आए थे, तो तमाम वैकेंसी आने से वर्क कल्चर थोड़ा नॉर्मल हो गया है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वर्क कल्चर वही 10 से 5 ही है, कोई कितना भी कह ले। कहीं कहीं 5.5-6 तक हो सकता है किसी किसी सेक्शन में, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा वर्कलोड आ गया है। हाँ, अगर मैं तो कई जगह जॉब किया हूँ तो मैं तो मस्त रहता हूँ, चिल रहता हूँ, कोई जॉब की इतना वो टेंशन नहीं रहता है। सरकारी नौकरी है, कोई ऐसा थोड़ी है कि निकाल देगा। ऐसे में मन मूड में रहता हूँ। अब एक कहावत भी है, अगर एक ईंट ये सोचती है कि छत हम पे ही टिकी है, तब उसके लिए दिक्कत है, तब वो पूरा लोड ले सकती है। और हमें तो ये टेंशन नहीं रहता, मैं बहुत बेफिक्र और टेंशन फ्री होकर काम करता हूँ, एकदम मस्त होकर काम करता हूँ। होगा तो सबके लिए होगा, कोई हमारे अकेले के लिए नहीं होगा। तो काम इतना ज़्यादा भी नहीं है जितना लोग बताते हैं। 10 से 5 की नौकरी है, 4800 ग्रेड पे में आपको सैलरी इतना ठीक ठाक मिले, तो कुछ ना कुछ तो काम करना ही पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि आपको साइन करेंगे आपको पैसा मिल जाएगा। अदर स्टेट में देख लीजिए 24x7 हो जाती है, कभी कोई आ रहा है, कभी कुछ हो गया, हमेशा दौड़ते भागते रहते हैं। अब पुलिस विभाग में देख लीजिए 24 आवर्स की जॉब होती है, कितना भागते रहते हैं पूरा लास्ट तक उसमें। ये सब तमाम चीज़ें हैं, आराम से 10 से 5 की नौकरी है, कोई टफ जॉब नहीं है ये। 9:30 बोलते हैं लेकिन लग 10 बजे ही आते हैं। बायोमेट्रिक यहाँ पे नहीं, एक बड़ी चीज़ ये है, बायोमेट्रिक का सिस्टम नहीं है। सचिवालय में बायोमेट्रिक आ गया, लेकिन यहाँ पे बायोमेट्रिक अभी तक नहीं आया है। तो ये चीज़ है, बायोमेट्रिक नहीं आया तो 10 से 5, 5:30 यही रहता है। कहीं कहीं सेक्शन में 6 बज जाते हैं, बस यही है, बहुत ज़्यादा वर्कलोड का नहीं है। वर्कलोड में वर्क क्या क्या है, तो यहाँ पे दो जुडिशियल विंग है, एडमिनिस्ट्रेटिव विंग है। आपकी पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है, जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव। और ये ट्रांसफर हो सकता है, ऐसा नहीं है कि आप परमानेंट एक ही जगह हो गए। आपका 10 दिन में ट्रांसफर हो सकता है, 1 महीने में ट्रांसफर हो जाएगा। घूमते रहते हैं, मतलब जब तक रहेंगे आप इधर से उधर घूमते ही रहेंगे। कोई ऐसा नहीं कि एक ही जगह आप फिक्स हो गए तो आप वहीं पे रहेंगे। कभी इस सेक्शन का टोटल लगभग 70-80 सेक्शन आप घूमते ही रहेंगे, इस सेक्शन उस सेक्शन, इधर से उधर। जुडिशियल साइड में अगर काम देखा जाए तो जैसे ही कोई केस फाइल करता है, केस फाइलिंग से लेकर के लास्ट तक ऑनरेबल जज की सुनवाई तक, ऑर्डर होने तक, वो फाइल को कैसे कैसे मूवमेंट करना है, कहाँ पे वो पोस्टिंग होनी, फाइल में क्या लगाना है क्या नहीं लगाना है, वो सब काम जुडिशियल साइड वाले देखते हैं। जुडिशियल साइड देखते हैं, उसमें कोई बहुत दिक्कत नहीं आती कि फाइल का काम कर रहे हैं बहुत टेंशन वाला काम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बल्कि ज़्यादा फ्रीडम उनको रहती है, जुडिशियल साइड जो रहते हैं, और तमाम चीज़ें यहाँ पे बता भी नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे होगा जुडिशियल का, ये सब फाइल से रिलेटेड काम है, नोटिस इशू करना, ऑर्डर में अपलोड करना, तमाम चीजें हैं फाइल से रिलेटेड। एडमिनिस्ट्रेटिव विंग में क्या काम होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव विंग में काम जैसे यहाँ पे कितने एम्प्लॉय कर रहे हैं, 2-3 हजार स्टाफ काम कर रहे हैं, तो उनका पूरा सैलरी देखना, प्रमोशन उनका, और रिक्रूटमेंट सेल है तो रिक्रूटमेंट कराना ग्रुप सी ग्रुप डी का,
या तमाम कमेटी बनी हुई है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या क्या काम हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कितना केस सॉल्व हुआ, कितना पेंडिंग हुआ, तमाम चीज़ें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर नज़र रखना, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जुडिशियल ऑफिसर की लीव, मेडिकल, तमाम चीज़ हैं, ये सब काम होता रहता है एडमिनिस्ट्रेटिव विंग में। ठीक ठाक स्ट्रेंथ यहाँ भी है, लगभग आधे आधे बराबर है। यहाँ भी काफ़ी काम होता है एडमिनिस्ट्रेटिव में, ऐसा नहीं है कि जुडिशियल साइड ही काम होता है, तो दोनों साइड लगभग काम बराबर ही है। थोड़ा सा इजी 19-20 का रहता है, लेकिन इतना भी नहीं है, ठीक ठाक है, बराबर काम ही है लगभग। लड़कियों लोग के लिए कैसी जॉब है? बेस्ट जॉब है। आप 4800 ग्रेड में स्टेट गवर्नमेंट जॉब और हाई कोर्ट की जॉब देखेंगे तो बहुत बेस्ट जॉब है। यहाँ पे एक का फिक्स टाइम है, कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं, कोई पब्लिक डीलिंग नहीं। आप आराम से ऑफिस में आएंगे 10:30 11 तक, और 4:30 तक टाइम है लड़कियों का, या 5 तक मान सकते हैं, 4:45 तक निकल जाती हैं। तो बढ़िया जॉब है, और छुट्टी वगैरह आपके लिए बेस्ट है ही है, बहुत सारी छुट्टियाँ मिलती हैं। स्टेट गवर्नमेंट तमाम प्रेशर होते हैं, तमाम लोगों से डील करना होता है, और यहाँ पे कोई किसी से डील नहीं, आराम से ऑफिस आएंगे और ऑफिस से चले जाएंगे, कोई मतलब नहीं। अदर जगह चलिए आगे बताएंगे। एसी वगैरह लगा है, कई लोग एसी के लिए मैसेज करें सर एसी लगा है कि नहीं। एसी तब छोटी छोटी दुकानों में लगा है, तो हाई कोर्ट में तो लगेगा ही है। तो एसी हर जगह लगा हुआ है, अब कहीं ऐसा नहीं कि एसी नहीं लगा है। लीव एंड हॉलीडेज, लीव में आप यहाँ पे देखेंगे समर वेकेशन मिल जाता है आपका 15 दिन का, विंटर वेकेशन 10 दिन का, और सीएल ईएल तो हर जगह है ही है, वो मिलता ही है, हर जगह है, लेकिन वहाँ मिलना इतना आसान नहीं होता है। यहाँ पे बहुत आसान है, छुट्टियाँ लेना यहाँ पे बहुत आसान है, लीव लेना बहुत आसान है। सीसीएल है और तमाम चीज़ें, मेडिकल है, छुट्टी लेना यहाँ पे बहुत आसान है। कोई गर्ल्स है या किसी को भी है, छुट्टी आराम से ले सकता है बेफिक्र होकर के। और स्टेट वगैरह में आपके ऊपर काम का इतना प्रेशर रहेगा, आप खुद नहीं लेना चाहेंगे छुट्टी में, क्योंकि तमाम चीज़ें आपकी डिस्टर्बेंस वहाँ पे हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, ऑफिशियल काम है तो कोई किसी टेंशन इतना नहीं है, आएंगे उसके बाद काम हो गया दूसरा कोई करेगा, तो छुट्टी वगैरह यहाँ पे आराम से मिल जाता है। निगेटिव एस्पेक्ट भी बता देंगे, अभी लास्ट लास्ट टॉपिक वही बता देंगे, निगेटिव एस्पेक्ट इसके क्या है। मेडिकल फैसिलिटी, आप दवा कराएंगे आपको पूरा का पूरा रिम्बर्समेंट हो जाता है, कुछ काट पीट करके सरकारी रेट पे, या मेडिकल का कम, लेकिन मेडिसिन का पूरा रिम्बर्समेंट हो जाता है। मेडिसिन वैसे ही बताया हूँ, मेडिसिन आप यहाँ पे जमा करके भी ले सकते हैं, लेकिन अगर हॉस्पिटल में भर्ती हैं और आप ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो आप बिल जमा करेंगे तो आपका पैसा रिम्बर्समेंट हो जाएगा, रिटर्न कर दिया जाता है, अकाउंट में वापस दे दिया जाता है। थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है, 1-2 महीने, लेकिन आप कितना भी ट्रीटमेंट कराए हो आपका रिम्बर्समेंट हो जाएगा, और कहीं भी ट्रीटमेंट कराए हो। तो मेडिकल फैसिलिटी कि आपके मदर फादर हो गए, या डिपेंडेंट में आपकी सिस्टर हैं या छोटा भाई है, तो आप उसका ट्रीटमेंट करा सकते हैं। वाई चूज दिस जॉब, अब यहाँ पे कई मायने हैं। अगर एक तो हाई कोर्ट जैसी संस्था है यहाँ पे, आप यूट्यूब वगैरह पे कहीं देखते होंगे कि जज साहब कैसे लताड़ते हैं अधिकारियों को, तो लोगों को नज़र एक बने रहती है कि अच्छा हाई कोर्ट के स्टाफ है तो उनको एक अलग नज़र से देखते हैं, और एक अलग पावर तो आता ही है, और पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कैसे लोग अपना पावर बना रखे हैं। अब मेरा तो अलग हिसाब किताब, मैं तो बेफिक्र हूँ, टेंशन फ्री रहता हूँ, जब मैं सबसे मिलता जुलता रहता हूँ, तमाम संबंध अपने आप बन जाते हैं। हाई कोर्ट में आप एक ऑफिसर हैं तो संबंध बन जाते हैं लोगों से, जुडिशियल ऑफिसर हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, उनसे संबंध बन जाते हैं, और तमाम चीज़ें हैं। बढ़िया जॉब है, एकदम मस्त रहेंगे, हाई कोर्ट में नौकरी करेंगे, आप टेंशन फ्री रहेंगे, आपके साथ कुछ गलत नहीं होने पाएगा, ये तो रहेगा, हाई कोर्ट में है तो आपके साथ कुछ गलत नहीं होने पाएगा। और कहीं भी जाएंगे, किसी ऑफिस में जाएंगे तो आप एक बताएंगे हाई कोर्ट में स्टाफ हैं, तो आपका काम आसानी से और पर्सनल लेकर के वो आपका काम कर देंगे। ये सब चीज़ें हो गया। और निगेटिव एस्पेक्ट क्या होता है इसका, ठीक ठाक टाइम में हो गया। हाई कोर्ट में नौकरी करने का निगेटिव एस्पेक्ट क्या है, ये चीज़ देख लेते हैं। निगेटिव एस्पेक्ट यही है कि आपकी एक बोरिंग लाइफ हो जाती है, बोरिंग लाइफ। सुबह 10 बजे आएंगे टिफिन लेकर के, दोपहर लंच करेंगे, 5 बजे घर चले जाएंगे। एक छोटा सेक्शन है, 10 लोग हैं, 5 लोग हैं, वही पूरा जीवन वही निकल जाना, गेट नंबर 3 से एंट्री करेंगे गेट नंबर 9 तक, अब पूरा लाइफ टाइम एक ही जगह से निकल जाएगा। बोरिंग लाइफ थोड़ा हो जाती है, और आदमी आलसी हो जाता है, यहाँ पे तो है, फिर और कहीं नौकरी नहीं कर पाता है। आराम भी मिलता है काफ़ी, ऐसा कुछ नहीं कि काम ही बहुत ज़्यादा है, तो आराम से आता है 10 बजे, लंच करेगा, 5 बजे तक फिर घर, वही दिन भर बातचीत, इधर उधर क्या हो रहा है क्या नहीं, कुछ अपना काम भी कर लिए निकल गए। ये होता है, बहुत ज़्यादा सोशल नहीं हो पाते। सोशल, क्योंकि ऑफिस ऐसा है जैसे फील्ड जॉब रहती है, उसमें तमाम लोग मिलते रहते हैं, तमाम लोगों से बात, नए नए लोग मिलते हैं। हालांकि जुडिशियल साइड ये थोड़ा रहता है कि तमाम उसमें एडवोकेट वगैरह से मुलाकात होती रहती है, या तमाम पब्लिक से मिल जाते हैं, और जुडिशियल या एडवोकेट से मिलते रहते हैं, थोड़ा सा वहाँ फ्रीडम रहता है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में तो वही सब है, सुबह शाम तक चलता रहता है वही सब।
एक और लोग इंग्लिश के लिए पूछे, सर इंग्लिश सही नहीं है तो क्या वर्क कर पाएंगे? नहीं, हाई कोर्ट बिल्कुल वर्क कर पाएंगे, कोई ऐसा इशू नहीं आता है। जुडिशियल साइड वगैरह में आराम से काम कर जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में थोड़ा सा नोटिंग ड्राफ्टिंग करनी होती है, तो वहाँ थोड़ा सा इंग्लिश की जरूरत पड़ती है। बाकी ठीक है, आप काम कर ले जाएंगे। नौकरी लग गई, निकालेगा थोड़ी कोई। मस्त रहेंगे, एंजॉय करेंगे। ये सब तमाम चीज़ें होंगी। अब लगता है सारी चीज़ क्लियर हो गई होंगी। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा, वहाँ रिप्लाई करेंगे। और अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे इसका मैं प्रैक्टिस वगैरह करा रहा हूँ, पीएस एटीएस आर ओ आर ओ का। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेष। एकदम मन लगा करके एकदम तैयारी कीजिए। और जॉब बहुत आसान लेना है, बहुत टफ जॉब नहीं है। नमस्कार।